पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से आया है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बड़ा कबूलनामा है। अभी तक ये लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं, आमतौर पे ये झूठ बोलते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर कुछ हमला हुआ नहीं। लेकिन जियो न्यूज के हवाले से एक खबर आई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई को करीब करीब 2:30 बजे सुबह, मतलब रात जब होती है सुबह 2:30 बजे, उस समय उनके जो आर्मी चीफ है सैयद असीम मुनीर ने उनको फोन किया और फोन करके बताया कि नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के करीब है, उस पे बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ है भारत की तरफ से। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा कबूलनामा है। नूर खान उनका बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है और उस एयरबेस से हमले की बात स्वीकार करने का मतलब है कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकारा है कि भारत के हमले से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। और निश्चित तौर से भारत का ये हमला कोई ऐसे नहीं हुआ था। जब आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, उस हमले के बाद भारत ने ये हमला किया था जवाबी कार्रवाई के रूप में और पाकिस्तान को सबक सिखाने के रूप में। तो निश्चित तौर से ये जो कबूलनामा है, ये कबूलनामा बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक झूठ बोलने की मशीनरी है उसका भी धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है कि अभी तक वो एक बात को स्वीकार ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हुआ है, भारत ने कोई नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस बात से अब समझ में आता है कि भारत ने निश्चित तौर से बहुत ही टारगेटेड तरीके से जो हमला किया था, और वो हमला इसलिए हुआ था कि उन्होंने जब आतंकवादी हमलों के जवाब में जब हमने हमारी तरफ से भारत की तरफ से 9 जगहों पे 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला मानकर भारत के खिलाफ हमले की कार्रवाई शुरू कर दी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि सर्वनाश समय है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। जी अखिलेश, पीएम शहबाज शरीफ ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने क्या कुछ कहा, कॉल करके वो बात स्वीकारी है। ऐसे में अब कबूलनामा करना किस तरह से इसको भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत लगातार वैश्विक पटल पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने जो पहलगाम हमले के खिलाफ 9 जगहों पे जो 9 उनके आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, तो यह एक बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही टारगेटेड अटैक था उनको सबक सिखाने के लिए और यह बताने के लिए कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसके बदलाव नहीं किया जाएगा। यह आतंकवादी अड्डों पर हमला था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला माना और अपने ऊपर हमला मान के उसने फिर भारत के अंदर हमले शुरू कर दिए। यहाँ तक कि आपको पता है कि असैनिक जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला शुरू कर दिए पाकिस्तान ने, तब इसके जवाब में भारत ने हमले किए। तो निश्चित तौर पर भारत जो लगातार इस बात को कहने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोगों को बचाने की जो मुहिम है उस मुहिम पर हमने हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला माना है। और आज जब शहबाज शरीफ ने इसे स्वीकार कर दिया तो निश्चित तौर से भारत की न सिर्फ कोशिश की है बल्कि भारत की एक रणनीतिक क्या कहते हैं कि अचीवमेंट इसको मान सकते हैं, ऐसे अचीवमेंट मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ टारगेटेड अटैक हो सकता है वहाँ किया, कम से कम असैनिक जगहों पे, नागरिक जगहों पे वो नुकसान पहुंचाए हुए। तो जो एक भारत का एक जो नैतिक एक जो स्टैंड था कि हम नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करते, पाकिस्तान की भारत की हम ऐसी जगहों पर हमला करते जिससे उसकी जो सैनिक क्षमता है उसको ट्रिपल किया जाए, क्योंकि वो आतंकवादियों को बचाने के लिए सैनिक क्षमता का उपयोग कर रहे थे। और इसलिए भारत का निश्चित तौर पर भारत की जो छवि है वो काफी अच्छी हुई है और भारत की छवि दूसरे के लिए अच्छी हुई है, क्योंकि भारत ने साबित किया कि हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर पाकिस्तान ठीक रहेगा, पाकिस्तान की तरफ से हमले नहीं होंगे तो भारत की तरफ से भी हमले होंगे नहीं होंगे। अखिलेश, इस कबूलनामा को हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से समझे, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि पाकिस्तान तो ये बात स्वीकारने को तैयार ही नहीं था, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि खुद शहबाज शरीफ ये स्वीकार कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस सहित कई ऐसे ठिकाने थे जिस पर भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाँ, निश्चित तौर से आप बहुत
चीजें ऐसी होती है जिसे कुछ देर तक छिपा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। और अब पाकिस्तान के लिए संभव नहीं हो पा रहा है जो ज्यादा देर तक छिपाए, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। क्योंकि धीरे कुछ ना कुछ देखिए, आजकल सोशल मीडिया काफी सक्रिय है, तो सोशल मीडिया पे चीजें आ ही जाती है। तो इसलिए समाज से मुझे लगता है कि बात स्वीकार करनी है। और एक बात ये है कि देखिए, सेना और वहाँ की जो नागरिक सत्ता है, जो दैनिक सत्ता है, उसके बीच में भी एक लगातार टकराव बना रहता है। सेना जो है वहाँ की, पाकिस्तान की सेना नागरिक सत्ता पे उसको लगाने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में उसका जो एक वजूद है, इस वजूद का इस तथ्य के दायरे में रहता है। तो भारत ने जो पहले कहा था, भारत तो लगातार उसी बात को कह रहा है, और इससे भारत का जो स्टैंड है, भारत का स्टैंड पूरी दुनिया में स्थापित किया है कि हम किस तरीके से अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम उसके खिलाफ जवाब देते हैं। और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में बहुत कम निशान है कि आतंकवादी की हालत में इस तरह से टेररिस्टिक हमला किया जाए, ताकि इसकी जो ताकत है, आतंकवादियों की ताकत कम हो। लेकिन अगर कोई राज्य सत्ता उसके साथ आती है तो उसको भी असैनिक रूप से पगड़ी बनाने की कोशिश की जाए। तो हमारी जो राजनयिक क्षमता है, राजनयिक क्षमता जो हम पूरी है वही कर रहे हैं, और आपके दुश्मन देश का वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमने वही किया है जो हमने कहा। अखिलेश, एक बात तो इससे ये स्पष्ट हो रही है, साफ तौर पर सामने आ रहा है कि भारत जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत की तरफ से चलाया गया, तो एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को सरपरस्ती दे रहा है। लेकिन अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि ना तो आतंक को स्वीकार किया जाएगा और ना ही आतंक को संरक्षण देने वालों को स्वीकार किया जाएगा। इसी कड़ी में अब शहबाज शरीफ का यह स्वीकार करना कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस बात को कहा है कि पहले देशी मानसिक से भी आतंकवाद एक प्रॉक्सी वार है। अब माना जा रहा है भारत की तरफ से इस तरीके से आतंकवाद एक प्रॉक्सी वार नहीं, आतंकवाद एक ठीक है, क्योंकि आतंकवाद में जो सेना है, उनकी सेना, उसका एक सेंट्रल आतंकवादी है, और आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना आ जाती है सामने। तो निश्चित तौर पर विश्व की तेजी है, और इसीलिए अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो उसको यही माना जाएगा, इसी में से मानकर भारत चल रहा है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या जैसे ऐसा बता सकते कि ऐसी बाल है जिससे आतंकवादी है, तो हौसले तो तरफ हो गई, वहाँ की जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो सेना है, उससे भी हौसले पस्त होंगे, क्योंकि बेनकाब होने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। उनके पास पूरी दुनिया जान रही है कि भारत ने जो उत्तर दिया है उससे पाकिस्तान की पूरी जो कह सकते हैं आतंकवाद की श्रृंखला है, उसका ये पूरा कनेक्शन है, नेटवर्क है, जिस तरीके से वहाँ की असैनिक सत्ता के साथ तो पूरी तरह उजागर हुआ है। तो और जो नूर खान एयरपोर्ट पे जो उन्होंने स्वीकार किया है कि उसको उस पर भारत के बैलिस्टिक गिरे हैं, तो भारत की इसमें एक ताकत भी स्थापित हुई है कि भारत रावल सिटी जो उनका गर्व सेंटर माना जाता है, वहाँ से पहले सत्ता का, उस गर्व सेंटर से बदल के हम एयरपोर्ट में जाकर हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चाहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो उसको समझना चाहिए कि ये इशारा है, और अगर और आगे बातें बढ़ी तो आप इशारे से कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन जो है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से इस बड़ी खबर पर साझा करने के लिए। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।